नमस्कार। अभी देश में विवाद चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने का अधिकारी क्या केवल ब्राह्मण है? तो हाँ, व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने का, भागवत कथा अनुष्ठान करने का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ये मैं लेकर आया हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस से प्रकाशित प्रथम खंड, जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत के महात्म का ये 6वां अध्याय है। इसमें ये जो 20वां श्लोक है, देखिए क्या लिखा है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। अर्थ क्या लिखा है? जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी और अत्यंत निष्पृह हो, ऐसा विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण दिखाई दे रहा है आपको? ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। भागवत की कथा कहने का अधिकारी कौन है, ये आपको पता चल गया होगा। जो लोग व्यासपीठ पर बैठते हैं और ये कहते हैं कि केवल ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी भागवत की कथा कहने का अधिकारी है, क्या उनको ये श्लोक दिखाई नहीं देता है? यदि दिखाई देता है तो फिर क्यों वो झूठ बोलते हैं? सत्य जनता को क्यों नहीं बताते हैं? ब्राह्मण कौन है? जन्म से ही ब्राह्मण होता है। जन्म से ही क्षत्रिय आदि सभी जातियां जन्म से होती हैं। Wake up to reality. वेद पाठी भवेद विप्रा। वेद पढ़ोगे तो विप्र हो जाओगे और ब्रह्म को जानोगे तो ब्राह्मण हो जाओगे। जो भी मनुष्य देह में आया है, जन्म से सब शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रा। और किसी का भी संस्कार किया जाएगा तो वो द्विज हो जाएगा, और ये होना चाहिए। संस्कारात् द्विज उच्यते। किसी देह में कोई पैदा हुआ है, जैसे सैनिक जाति के आधार पर भर्ती नहीं होता, वो गुणों के आधार से भर्ती होता है, ऐसे ही हम सब मनुष्य जिसके पात्र बनते जाएं, संस्कार बन जाएं, विप्र बन जाएं, ब्राह्मण बन जाएं, हमें वर्ण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।